हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करने जा रहे हैं गाउस के नियम का जो सेकंड अनुप्रयोग है। पिछली क्लास में अपने फर्स्ट अनुप्रयोग की बात कर चुके हैं। वो फर्स्ट अनुप्रयोग क्या था? किसी भी समरूप आवेशित तार के कारण हमने क्या ज्ञात की? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से? गाउस के नियम से। आज अपने बात करेंगे असीमित आकार की समरूप आवेशित अचालक। कैसी परत है? अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा बता देता हूं, असीमित आकार की समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो तीसरा अनुप्रयोग है उसमें इतना ही चेंज है कि अचालक पट्टिका की जगह क्या आ जाएगा? चालक पट्टिका। इसके बारे में अपनी बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अचालक पट्टिका, मतलब समरूप आवेश, मतलब अचालक पट्टिका जो समान रूप से क्या आवेशित है, मतलब हर जगह इसके जो पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? आवेश होगा वो क्या होगा? समान रूप से वितरित होगा। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास जो पट्टिका है, चादर भी हो सकती है। मान लो मेरे पास मैंने कोई आयताकार पट्टिका ले ली, अचालक आयताकार पट्टिका जो समान रूप से क्या है? आवेशित है। इस आयताकार पट्टिका के लिए अपने को क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे अपनों ने बात की किसी आवेशित तार के निकाल, तो सबसे पहला पॉइंट अपनों ने क्या निकाला था? उसकी दिशा निकाली थी। दिशा के बाद हमने क्या किया था? उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, मतलब उसका मान निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम यही बात अपने यहां करने वाले हैं कि किसी आयताकार पट्टिका के लिए अपने पहले क्या करेंगे? इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें, मतलब इस आयताकार पट्टिका के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र कहां प्राप्त होगा। तो मान लिया मेरे पास ये कोई पॉइंट O है, O पॉइंट से मैंने इसके लंबवत, O पॉइंट से लंबवत r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया P, जहां मेरे को क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मैंने इस O पॉइंट से दोनों ओर समान दूरी पर, O पॉइंट से दोनों ओर समान दूरी पर दो अल्पांश ले लिए। ये लेंथ भी अपने पास L है और ये लेंथ भी अपने पास L है। O पॉइंट से दोनों ओर समान दूरी पर समान आवेश के दो पॉइंट ले लिए। यहाँ पे भी चार्ज जितना ही है, जितना चार्ज यहाँ पे है। इस अल्पांश को नाम दे दिया A1, इस अल्पांश को नाम दे दिया A2। इस A1 अल्पांश का जो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी? अपने को पता है, बाहर की तरफ होगी। DE1 सदिश मान लिया। इस A2 अल्पांश के कारण इस P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, DE2। क्योंकि जो DE1 है और DE2 परिमाण में आपस में क्या होंगे? समान होंगे। DE1 बराबर DE2। मान लो ये कैपिटल R दूरी है तो क्या हो जाएगा? KDQ अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। ये भी कितनी दूरी होगी? R हो जाएगी। KDQ अपॉन में R के, मतलब DE1 और DE2 परिमाण में आपस में क्या है? बराबर है। तो फिर मैं क्या करूँगा? इस P पॉइंट पर इस दोनों अल्पांशों के कारण मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा? परिणाम में विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो एक तो क्या हो जाएगी? OP रेखा की अनुदिश रेखा आ जाएगी, दूसरी मेरे को कहाँ मिल जाएगी? इसके लंबवत। सेम इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगी। मान लो ये एंगल यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी कितना होगा? थीटा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। क्योंकि अपने को पता है इन दोनों त्रिभुजों की प्रत्येक भुजाएं क्या आपस में बराबर। देखो ये लेंथ भी L है, ये भी L है, ये दोनों की कॉमन होगी यार, ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? इनका प्रत्येक कोण भी क्या होगा? बराबर। तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। तो सबसे पहले मैं DE2 को घटकों में वियोजित करूंगा। जिस डायरेक्शन में थीटा, उस डायरेक्शन में कौन सा घटक होता है? कोस। तो DE2 कोस थीटा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगा? DE2 साइन थीटा। इसी प्रकार DE1 को अगर मैं घटकों में वियोजित करूं, जिस डायरेक्शन में थीटा तो उस डायरेक्शन में कोस, तो DE1 कोस थीटा, DE1 साइन थीटा। अब इधर देखो, जो DE1 है और DE2 है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है, परंतु दिशा में क्या है? ये दोनों DE2 साइन थीटा, DE1 साइन थीटा परिमाण में बराबर है। अगर यहाँ पे DE1 लिखूं, यहाँ पे DE1 लिख सकते हो, आपस में दोनों क्या है? बराबर है। तो दिशा में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। जबकि जो इसके क्षैतिज घटक है DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो अपने को इन दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हुई वो कहां प्राप्त हुई? इस OP रेखा की अनुदिश प्राप्त हुई है।
इसी प्रकार अपने OL5 मान के चलेंगे, सभी दूरी पर वो जो लंबवत घटक होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो क्षैतिज घटक होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। एक बात और ध्यान दें बोले, ये परत आपको ऐसे नहीं रखी हुई, ये परत इस प्रकार रखी हुई है, मतलब जो अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा, इसकी दिशा मिलेगा, इस परत के क्या होगा, इस पट्टिका के लंबवत होगा। ये परत मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस प्रकार नहीं रखी हुई है, ये परत इस प्रकार रखी हुई जहाँ पे एक समान रूप से आवेशित है, इसके पॉइंट लिया O से, मैंने R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया P, तो इसके लंबवत प्राप्त हो रही है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के लंबवत प्राप्त होगी, लंबवत प्राप्त होगी। पट्टिका आपने इस प्रकार रखी हुई है, ठीक है। जहां पे मैं आपको एक बार थोड़ी लैंग्वेज किस प्रकार आप लिखोगे, जो DE1 और DE2 है, जो अपने विद्युत क्षेत्र है, इनको अपने घटकों में वियोजित किया है। घटकों में वियोजित करने के बाद जो इसके लंबवत घटक होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जबकि जो क्षैतिज घटक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी अचालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा पट्टिका के क्या होगी, लंबवत प्राप्त होगी। ये थी अपनी किसी अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे अचालक पट्टिका के कारण। अब अपने बात करेंगे असीमित आकार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने ज्ञात कर चुके हैं, कहां प्राप्त हुई थी, किसी भी अचालक पट्टिका के लंबवत। वो पट्टिका अपने किस प्रकार रखी हुई थी, इस प्रकार रखी हुई थी, और जहां पे एक समान रूप से आवेश अपने क्या किया गया, वितरित किया था, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पट्टिका क्या हुई थी, लंबवत प्राप्त हुई थी। अब बात करेंगे इसकी तीव्रता। मान लिया ये मेरे पास अचालक पट्टिका थी, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया, और गाउस के नियम से इसकी क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अपने को पता है गाउस का नियम कहां लागू होता है, एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो इस अचालक पट्टिका के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। जो काल्पनिक पृष्ठ बनाना, वो कैसे बनेगा, देखो एस एक समान रूप से आवेश वितरित करिए तो विद्युत बल देखें बाहर निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, ऊपर नीचे। तो कैसा पृष्ठ बनेगा, एक बेलनाकार पृष्ठ बनेगा इस अचालक पट्टिका के कारण। बार बार बता रहा हूं, अचालक पट्टिका अपने इस प्रकार रखी हुई, जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा अपने को इसके लंबवत प्राप्त होगा। देखते हैं, ये मेरे पास कोई अचालक पट्टिका है, जिस पर आवेश एक समान रूप से क्या किया गया है, वितरित किया गया है। इस अचालक पट्टिका पर आवेश कितना है, Q। कितना आवेश वितरित किया, Q। देखो इसके पृष्ठ पर वितरित किया तो कौन सा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लिया मैंने, कितना है, सिग्मा। ठीक है, तो पृष्ठ पर आवेश वितरित तो कौन सा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके अंदर कैसे कौन सा पृष्ठ बनेगा, काल्पनिक बेलन बनेगा। तो मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूं। देखो जो पट्टिका रखी थी ओबीसी बात है, गाउसीय पृष्ठ इधर भी बनेगा ना, इसका जो पूरे को कवर करना पड़ेगा, कुछ बेलन अपना इस प्रकार बनेगा, जिसके 3 पृष्ठ प्राप्त होंगे। अपने S1 पृष्ठ मानिए मेरे पास कौन सा है, वक्राकार वृत्तीय पृष्ठ है। कौन सा है, वृत्तीय। S2 भी कौन सा है, वृत्तीय है। तो S1 और S2 कैसे पृष्ठ है मेरे पास, वृत्तीय पृष्ठ। और जो S3 पृष्ठ माना ये वाला, ये कौन सा है मेरे पास, इसको माना है S3, ये मेरे पास वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखो इस चालक पट्टिका से मैंने कोई पॉइंट P ले लिया इसके वृत्तीय भाग पर, जहां मेरे को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पट्टिका के कारण, इससे कोई R डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात, अगर मैं इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लूं, इस पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लूं, और इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इक्वल्स टू बंद पृष्ठ से ई सदिश डॉट में ds सदिश इक्वल्स टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन q मतलब इस चालक पट्टिका उसके अंदर आवेश कितने, q है। कितने पृष्ठ बन रहे हैं, S1 S2 और S3। S इक्वल्स टू कितना आ गया, S1 प्लस S2 प्लस S3। अगर डॉट हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, EDS cos थीटा
समेशन क्यू की जगह कितना लिख दूं मैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, अलग अलग करके लिखूंगा। तो S1 इक्वल टू कितना आ गया, ई डी एस कोस थीटा प्लस S2 इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, S3 इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब बात करते हैं S1 पृष्ठ के कारण। सबसे पहले मैं देखूंगा जो चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगा कहाँ होगी, इस पट्टिका के लंबवत, मतलब कहाँ प्राप्त होगा अपने को विद्युत क्षेत्र, इस डायरेक्शन में। इस S1 पृष्ठ के लिए छोटा सा अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के लिए बात कर रहा हूं, जिसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया ds है। इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया, ds है। तो इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, तो देखो पट्टिका इस प्रकार थी, ये क्या था, एक बेलन है मेरे पास, कुछ इस प्रकार है, इसका ये कौन सा है, वृत्तीय भाग है। तो वृत्तीय भाग का जो लंबवत हो वो कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना। देखो जो लास्ट पॉइंट बनेगा कुछ अपना इस प्रकार होगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा, इसी, ये तो नहीं होगा ना इसका क्षेत्रफल लंबवत, इसका क्षेत्रफल सदिश कौन सा होगा, ये वाला, इसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। तो कहाँ हो जाएगा इसका ds, इसी डायरेक्शन में। जो S1 पृष्ठ के लिए जो थीटा है वो कितना है अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूं इसके अंदर ही 0 डिग्री। अब बात करता हूँ S2 पृष्ठ के लिए, वही बात, इधर मैंने कोई छोटा सा अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपने उधर पट्टिका इस प्रकार है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसके लंबवत होगी। अब वही बात, इस जो ds अल्पांश का क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, देखो इस प्रकार है ये लास्ट वाला, इसके भी क्या होगा, लंबवत इधर होगा। तो ds, यहाँ पे भी एंगल कितना बना है, थीटा 0 डिग्री। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ पर, यहाँ पे मैंने कोई एक इसका अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया छोटा सा, इस अल्पांश क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस पट्टिका के लंबवत, मतलब इसी डायरेक्शन में। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, देखो बेलन इस प्रकार है तो ये क्या हो जाए, इसके लंबवत होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है इसके लंबवत या इसके नीचे, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ये ऊपर हो जाएगा ds सदिश, एंगल कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री। अब ये तीनों एंगल मैं यहाँ पे लगा देता हूं। S1 के लिए कितना हो जाएगा, ई डी एस कोस 0 प्लस S2 ई डी एस कोस 0 प्लस S3 के लिए कितने हैं 90 ई डी एस कोस 90 इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब बात करता हूं, देखो ये वाला कितना हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यहां पे बात करते हैं S1 ई डी एस प्लस S2 ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। देखो विद्युत क्षेत्र तो मैंने क्या बताया था, कोष्टक इसको बाहर निकाल लिया, ई ds का समाकलन s प्लस ई इसका भी ds का समाकलन s इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। देखो अगर मैं यहाँ पे S1 और S2 लगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे S1 आ गया, यहाँ पे S2 आ गया, S1 प्लस S2 क्या होगा, टोटल क्षेत्रफल बताएगा, उसको अपने किससे लिख सकते हैं, S से लिख सकते हैं। S1 प्लस S2 इक्वल्स टू S, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2ES Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अगर हम बात करते हैं इस चालक पट्टिका पर टोटल आवेश कितने, देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है S अपॉन में Q। ये तो क्या आ गया इसकी प्रति क्षेत्रफल पर आवेश। अगर टोटल आवेश याद करें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा S, सिग्मा का प्रति इकाई क्षेत्रफल और S क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एक बार इधर वाला रफ कर रहा हूं, देख लीजिए आप। बात करते हैं तो 2ES सिग्मा की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नोट। S से S कैंसिल, किसकी वैल्यू चाहिए, E की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। ये आ गया अपने पास किसी अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा बता देता हूं, एक अचालक पट्टिका इस प्रकार मानी थी, इस पर हमने गाउसिया पृष्ठ की कल्पना की थी और इसके किसी पॉइंट P पर मैंने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स से निकलेगा तो फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर EDS, यही होता है। तो इसके लिए मैंने प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या निकाल लिया, तीनों को जोड़ के अपने क्या निकाली, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो ये था किसी अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब बात करेंगे इनके बीच में ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा तो देखते हैं अपने। ग्राफ में डिनोट करने से पहले इसको सदिश रूप में देखते हैं। सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या होगा, ई सदिश सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन क्या क्या बताएगा, इस जो अचालक पट्टिका है इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, परत के लंबवत, परत के लंबवत प्राप्त होगा, लंबवत प्राप्त होगी। एन कैप है अपना परत के लंबवत प्राप्त होगा, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत प्राप्त होगी। अब देखेंगे अपने ग्राफ। सबसे पहले ई व आर में, ई व आर में ग्राफ। अब देखो क्या इसके अंदर आर आ रहा है, नहीं, मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब हर डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, समान रहेगा अचालक पट्टिका के कारण। दूसरी बात, अगर ई व सिग्मा के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी अपने पास। दोबारा बता देता हूं, ई और आर के बीच में ग्राफ, देखो ये आर पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, मतलब हर डिस्टेंस पे जो अपना विद्युत क्षेत्र वो क्या रहेगा, समान रहेगा। किसके लिए, अचालक पट्टिका के कारण। ये था अपना आज का टॉपिक, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल बात करेंगे अपने असीमित आकार की चालक पट्टिका, और वहां पे मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।